नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में। तो पहले तो हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक लाइट रिएक्शन में डिफरेंस क्या क्या है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं बनती, जबकि नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो होती है यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में NADPH भी बनेगा, जबकि यहाँ पर साइक्लिक लाइट रिएक्शन में NADPH नहीं बनने वाला है। ATP सिंथेसिस दोनों में होगी, जबकि साइक्लिक लाइट रिएक्शन में भी और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में भी। अब इन दोनों में दूसरा अंतर क्या है? एक और अंतर ये है कि यहाँ पर नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 भी होगा और यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा। यहाँ दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जबकि जो साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन है यहाँ केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट बस है। यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट बस पाया जा रहा है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस घूम करके आ जाएगा जहाँ स्टार्टिंग में जिस मॉलिक्यूल से ये निकला था। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं शुरुआत में, और ये लास्ट में घूम करके साइक्लिक लाइट रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन वापस घूम करके इसके पास जाएंगे। ये क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड होगा, A0 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। A0 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे A1 के पास, आयरन सल्फर के पास, फेरेडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और लास्ट में प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास घूम करके इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस पूरी प्रोसेस में ये भी लाइट रिएक्शन है, ये भी ग्रेनम के अंदर हो रही है। यहाँ पर NADPH नहीं बने, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास गए ही नहीं, तो NADP से NADPH कैसे बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी इसलिए नहीं ऑक्सीजन क्यों नहीं बन रही है, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल टूट ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी। जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन थी वहाँ पर क्या हो रहा था, फोटो सिस्टम 2 के पास से शुरुआत में इलेक्ट्रॉन गए थे, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, घूम करके नहीं आ रहे थे इसके पास वापस इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से, और उसी वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने के कारण ही ये ऑक्सीजन बन रही थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो वापस घूम करके आ गए, तो वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर ATP सिंथेसिस जो होगी वो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के जैसी ATP सिंथेसिस वैसी ही पूरी नहीं होने वाली है। यहाँ पर क्या अंतर है दोनों में ATP सिंथेसिस में? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 8 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, तो 4 ATP बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर साइक्लिक लाइट रिएक्शन में 4 फोटोन एब्जॉर्ब होने पर 3 ATP बन रहे हैं। मतलब जितने फोटोन एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं लगभग उतने ही ATP सिंथेसिस हो रहा है, किसमें, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में। कैसे हो रहा है ये, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ही फोटो सिस्टम है। ये जब फोटोन जितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो अगर इसने 4 फोटोन एब्जॉर्ब किए तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F से आगे की तरफ जाएंगे तो साइटोक्रोम B6F क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को थाइलेकॉइड के अंदर पंप कर देता है। थाइलेकॉइड के अंदर आ जाते हैं स्ट्रोमा से प्रोटॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F पास करेगा, इस टाइम में ये कितने 8 प्रोटॉन को पंप करेगा, टोटल 8 प्रोटॉन पंप करेगा थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। कब, जब 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, तो 8 प्रोटॉन इसके अंदर आ गए। अब हमको ये पता है कि ATP सिंथेस क्या करता है, इस प्रोटॉन को वापस पंप करता है थाइलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर से बाहर। थाइलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर से डायरेक्ट ये
नहीं जा सकते अब प्रोटॉन। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेस अब इसके अंदर से इसको बाहर स्ट्रोमा में पंप करेगा और इसकी एनर्जी को ही यूज़ करके एडीपी से क्या बनाएगा, एटीपी। जब ये प्रोटॉन पंप करेगा एटीपी सिंथेस तो 3 प्रोटॉन को पंप करने पर 1 एटीपी बनेगा। जब 3 प्रोटॉन पंप होंगे तो 1 एटीपी बनेगा, तो टोटल 8 प्रोटॉन है। तो 8 प्रोटॉन को पंप करने पर लगभग 3 एटीपी बन रहे हैं। अब 8 प्रोटॉन कब पंप कर रहे हैं, जब 4 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तब। और 4 फोटोन को एब्जॉर्ब करने में लगभग 3 एटीपी बने, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही लगभग एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन और NADPH की सिंथेसिस नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।